नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक आपके सामने आज परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। मैं खुश हूँ कि आज मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हमारे मनों को खोल दे, हमारे हृदयों को खोल दे पिता। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें समझ शक्ति दे। तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके। विशेषकर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को प्रस्तुत कर सकूं। और हर एक सुनने वालों के संग हो पिता, हर एक दर्शकों के संग हो कि वे तेरे वचन को सुन करके तेरे वचन से आशीषित होने सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मानव जाति की नई शुरुआत। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, वह बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही सुंदर बनाया था और उन्हें अदन की बारी में उन्हें रखा था, आदम और हवा को, और चाहता था कि वे परमेश्वर के साथ संगति में बढ़े और आत्मिक उन्नति करे और हमेशा के लिए जिए। परंतु मनुष्य अपना चुनाव किया और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे अदन की वाटिका में हमेशा के लिए रहना संभव नहीं था। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के संग समीप नहीं रह सकता था और उसे अदन की वाटिका से निकलना हुआ। इसके बाद परमेश्वर मनुष्य को फिर भी बढ़ने दिया और वे लोग बहुत बढ़ते गए। मानव जाति का बहुत गिनती बढ़ने लगा और आदम का वंश बढ़े, सेत का वंश भी बढ़े और दुनिया करीब भरा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ते गया, समय बढ़ता गया, हम बाइबल में पाते हैं कि लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिए। पाप बढ़ते गया और लोग लड़ाई झगड़ा और तरह तरह के बुराई करने लगे और उसमें पाते हैं कि लोग एक से अधिक स्त्री भी रखने लगे। और इससे हम देखते हैं आगे कि दुनिया में पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और करीब 2000 साल होने के इतिहास में मनुष्य का हालत बहुत ही बिगड़ गया था। मनुष्य परमेश्वर से बहुत ही भटक गया था। दुनिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, उसको निराश किए। वहाँ क्या कोई था जो कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा था? हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर जब देखा कि मनुष्य का हर एक सोच विचार परमेश्वर के विरुद्ध ही हो रहा है, तो वह अफसोस करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर अफसोस करता है और परमेश्वर सोच रहा था कि मनुष्य को इस पृथ्वी से मिटा डालेगा और न केवल मनुष्य को, किंतु हर एक पशु पक्षी जो उसने बनाया था उसको नष्ट कर देगा, पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि वे लोग पाप से भर गए थे। फिर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर के नज़र में एक व्यक्ति था जो कि उसका अनुग्रह पाया। हम उत्पत्ति 6:8 में हम पढ़ते हैं कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब परमेश्वर देखा कि धरती के सब लोग उससे भटक चुके हैं और उनका हर एक बात सोच उसके इच्छा के विरुद्ध ही रहते हैं, पर परमेश्वर ने पाया एक व्यक्ति नूह को जो कि उसका आज्ञा पालन करता था,
जो परमेश्वर के रास्ता में चलता था उसका डर भय मानता था और उसका आज्ञा पालन करता था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, नूह पर बनी रही। और परमेश्वर नूह को कहता है कि वह इस पृथ्वी को सर्वनाश करने जा रहा है, क्योंकि वह पाया कि इसमें बुराई भर गई है। लेकिन जब वह पृथ्वी को नाश करने जा रहा था, वह नूह को अपना योजना बतलाता है कि वह चाहता है कि नूह और उसके परिवार बचाए जाए, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसीलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति को नाश तो करने जा रहा था, लेकिन नूह को बचाने वाला था। नूह और उसके परिवार को बचाना चाहता था, क्योंकि नूह परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वर नूह को बतलाया कि उसे एक बड़ा नाव बनाना है और वह उस जहाज में अपने परिवार को लेकर के जाए और उसके साथ साथ जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, पशु और पक्षी, उनको भी अपने साथ जहाज में लेकर के जाए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को भी हर एक के जाति के एक एक जोड़ा को वह बचाना चाहता था कि जब नूह जहाज से निकले तब इस पशु जाति और पक्षी जाति के भी हर एक जोड़ा से आगे पृथ्वी पर जीव जंतु बढ़े। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि उसे बड़ा जहाज बनाना है। जहाज का आकार वह बताया, वह किस ढंग का होगा। उसने कहा जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ का होना है। और इसलिए परमेश्वर ने नूह को गोफर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाने के लिए कहा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि नूह परमेश्वर के कहे अनुसार वह काम करता है। परमेश्वर के कहे अनुसार उसका आज्ञा पालन करता है। नूह उसी तरह काम करता है जैसा परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर नूह से कहा कि वह सबको नाश करने वाला है, पर उसे वह बचाना चाहता है ताकि दुनिया में नई वंश बढ़े। और यह बात वह नूह को कहता है और नूह परमेश्वर का बात सुनता है और अपना काम शुरू कर देता है। और जैसा जैसा परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था, जैसा जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था, उसी तरह नूह काम करता है। वह जहाज बनाता है और धीरे धीरे जहाज तैयार हो जाता है। करीब 120 वर्ष उसे लगा, परंतु नूह परमेश्वर का वचन दूसरों को भी वह बांट रहा था कि वे लोग पछतावा करें कि वह बचाए जाएं। लेकिन हम पाते हैं इतिहास में कि कोई भी लोग सच्चाई का रास्ता में मार्ग में नहीं आए। तब परमेश्वर नूह को कहा कि तू और अपना परिवार जहाज के अंदर चले जाओ। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को
अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उसमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। यहाँ पर भी परमेश्वर उसे शुद्ध और अशुद्ध के विषय में बतला रहा है और उसमें से उन्हें कितना कितना लेना है उसको परमेश्वर बताए। शुद्ध में से 7 जोड़ा लेने के लिए कहता है, अशुद्ध में से 2-2 लेने के लिए कहता है, अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। और परमेश्वर उसे कहता है अब समय निकट आ गया है, परमेश्वर ऊपर से वर्षा बरसाएगा और नीचे से समुद्र का स्रोता फूट जाएगा और इस पृथ्वी पर जल प्रलय होगा। इस तरह से परमेश्वर हर एक जीव जंतु को, पेड़ पौधों को नाश कर देगा और पाप को मिटा देगा। लेकिन नूह और उसके परिवार बचाए जाएंगे जो कि परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके राह में चलते हैं। नूह उसके लिए तैयारी किया, अपने परिवार को तैयार किया और जहाज को तैयार किया और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था उसके निर्देश के अनुसार पृथ्वी के बनैले पशुओं के हर एक पशु के जोड़े वह जहाज में ले गया और पक्षियों में से भी नर और मादा पक्षी को वह अंदर ले गया जैसा परमेश्वर ने उसे बतलाया था, निर्देश दिया था। और इस तरह वे लोग अंदर चले गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि और 7 दिन में परमेश्वर वर्षा भेजने वाला है। नूह और उसके परिवार, नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने बहुओं के समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चले गया। फिर 7 दिन होता है और परमेश्वर ऊपर से वर्षा भेजता है, बादल फट जाती है और वर्षा पड़ने लगता है। परमेश्वर ने कहा 40 दिन और 40 रात वर्षा होगी और नीचे से समुद्र का पानी का स्रोता भी फूट गया, जल का स्रोता भी फूट गया और नीचे से भी बाढ़ होने लगी और धीरे धीरे पानी पृथ्वी पर भरने लगा और बुरे लोग, दुष्ट लोग डूबने लगे और डूब करके सब मर गए। पानी और बढ़ते गया ऊपर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, 40 दिन 40 रात बारिश हो रही थी। जैसे हम लोग देखते हैं कभी एक दिन बारिश होता है तो कितना हम लोग सोचते हैं कि कब बारिश रुकेगी और बारिश कितना ऊपर आते जाता है और हम लोग कभी कभी बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए 40 रात 40 दिन लगातार बारिश हो रही है, कितना पानी ऊपर आ जा रहा था होगा। पेड़ सब ढक जा रहे थे। उसके बाद छोटे छोटे जो पहाड़ थे और बाद में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वो भी ढक गए और जब पानी लगातार हो रही थी, वर्षा हो रही थी, सबसे ऊंचा पहाड़ भी ढक गया। लेकिन यह जहाज ऊपर पानी पर तैरता रहा क्योंकि परमेश्वर ने यह योजना बनाया और यह योजना नूह को बांटा, जिसे वह जब पालन किया वह और उसका परिवार और जीव जंतु जो उसके साथ गए वे बचाए गए। जितना लंबा चौड़ा उसको बनाने के लिए कहा गया था वैसा ही नूह बनाया। जिस वृक्ष का लकड़ी से उसे बनाने के लिए कहा था उसी वृक्ष का लकड़ी से वह बनाया और उसे अंदर और बाहर राल करने के लिए कहा था ताकि पानी ना घुस पाए, और पानी नहीं घुसा। और उसे 3 तह बनाने के लिए कहा था और एक खिड़की रखने के लिए कहा था और एक उसमें दरवाज़ा भी थी। लेकिन वह दरवाज़ा को
अंत में परमेश्वर का दूत उसे बंद किया था, जिसे कोई नहीं खोल सकता था। जब वर्षा होने लगी, लोग चिल्लाते भी, बचाने के लिए कहते भी, और समय नहीं था, दया का दरवाज़ा बंद हो गया था। परमेश्वर ने उस दरवाज़ा को बंद किया था और कोई अंदर नहीं जा सकता था, नूह भी नहीं खोल सकता था। प्यारो, इसी तरह परमेश्वर हमें आज यह मौका दिया है, यह दया का अवसर है कि हम परमेश्वर की तरफ मन फिराए और जीवन पाए, पाप में नहीं फंसे रहे, पाप में अपना जीवन बिताते ना रहे। इस समय है कि हम परमेश्वर की तरफ लौटे और मन फिराए और जीवन पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रह सकते हैं। पानी जब 40 दिन 40 रात वर्षा, तो जब वर्षा हुई तो सब ढक गया, सब पेड़ पौधे ढक गए, पहाड़ भी ढक गया। लेकिन जहाज जो नूह बनाया था, जिसे परमेश्वर ने नूह को बनाने के लिए कहा था, वह जहाज आखिर में अरारत पर्वत के ऊपर ठहर गया। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइबल में कि पानी करीब 150 दिन ठहरा हुआ था। उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के लोगों की सुधि ली। परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों, उसकी पत्नी और उसकी बहुओं और जितने भी जीव जंतु पक्षी उसमें थे, उसका परमेश्वर सुधि लिया, उनको याद किया। और उसके बाद पानी को धीरे धीरे वह बहाने लगा। समुद्र के जल के सोते जो फूट गए थे वह रुक गए और धीरे धीरे पानी सूखने लगा, पानी बहने लगा और पानी सूख रहा था। इसे काफ़ी समय लगे, बहुत दिन लगे, कई महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे करके वह सूखता गया। और जब सूख ही रहा था, नूह खिड़की खोलता है और चिड़ियों को वह भेजता है कि बाहर कैसा है। वह पहले कौवा को भेजता है। कौवा देखता है कि पानी ज़मीन पर फिर भी पड़ा हुआ था, काफ़ी पानी था पृथ्वी के ऊपर, इसलिए कौवा लौट जाता है। नूह फिर एक कबूतरी को भेजता है, जो कि वह भी इधर उधर उड़ती है और देखती है कि पानी भरा हुआ है, तो वह वापस लौट जाती है। नूह उसे अंदर ले लेता है। फिर 7 दिन रुकने के बाद नूह उसे फिर से भेजता है। तो क्या देखता है कि कबूतरी एक डाली लेकर के आती है, जो कि जिसमें पत्ती था, नया अंकुर हुए, नया कोमल पत्ती उसमें था, नया नया निकला हुआ जैतून का पत्ती उस डाल में खिला हुआ था। जैतून का डाल वह लेकर के आई, तो नूह उसे अंदर ले लिया। फिर 7 दिन रुक करके वह फिर उसे भेजता है, और इस बार वह पक्षी कबूतरी जाती है और वह नहीं आती है, वापस नहीं आती। तब नूह समझ आता है कि पानी काफ़ी टल गया है और ज़मीन सूखने लगा है और पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, वृक्ष बढ़ रहे हैं। उसके बाद नूह को परमेश्वर नूह से कहता है कि नूह, तू और तेरे पुत्र जन और तेरी पत्नी और तेरे बहुएं निकल आओ और हर एक पशु और पक्षी को आने दो और नया से जीवन शुरुआत करो। मैं तुम लोगों को
आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम लोग फूलो, फलो और भर जाओ और नया से जीवन शुरुआत करो। और सब जीव जंतु को तेरे वश में मैं देता हूँ। वे लोग तेरे डर मानेंगे, तेरा डर उनके ऊपर रहेगा। सबके ऊपर तेरा अधिकार होगा, सबके ऊपर तेरा हुक्म रहेगा, अधिकार रहेगा। ऐसा नूह को परमेश्वर ने कहा कि नूह का अधिकार हर एक जानवर और जीव जंतु पर रहेगा और उसे नया शुरुआत करने के लिए वह दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, मेरे भाई और बहनों, नूह को परमेश्वर नया शुरुआत करने के लिए वह जीवन दिया, नया अवसर दिया, क्योंकि नूह परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और इसलिए जब परमेश्वर इस पृथ्वी को जो पाप में भरा हुआ था नाश किया, नूह और उसके परिवार को बचा करके उसे जीवन में नया शुरुआत करने के लिए दिया। मेरे प्यारों, आज भी यदि हम लोगों को परमेश्वर नया शुरुआत करने के लिए देता है, अगर देगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग कैसे अपने जीवन को निर्वाह करेंगे, अपने जीवन को कैसे चलाएंगे? यदि हमारे जीवन में परमेश्वर एकदम नया जीवन देता है, हम लोग उसे कैसे चलाना चाहेंगे, कैसे रखना चाहेंगे? आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे विपत्ति हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं और मनुष्य उससे जकड़ा हुआ है। दुनिया में इतना बीमारी है, हमारा गिनती करने से अधिक है और सब कोई इससे बहुत दुखित हैं, लाचार हैं। यदि आपको परमेश्वर नया अवसर देता है, नया मौका देता है कि आप नया से जीवन शुरुआत करें, तो आप अपना जीवन को कैसा बनाना चाहेंगे? क्या आप अपना जीवन को एकदम सुंदर और शुद्ध और पवित्र नहीं रखना चाहेंगे? नूह के लिए यह मौका था कि वह नया से जीवन शुरुआत करे। सब कोई नाश हो गए, पर परमेश्वर उस पर दया किया, उसको नया मौका दिया, नया अवसर दिया। यदि हम लोगों को अभी परमेश्वर मौका देता है, तो हम लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वस्त जीवन बिताना चाहिए, एक समर्पित जीवन बिताना चाहिए, जो कि परमेश्वर का डर भय से हम जीवन बिताएं और उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा उसको परमेश्वर हर बीमारी से बचाएगा। इज़राइली लोगों को जब वह निकाल करके मिस्र देश से निकाल करके आया, मिस्र देश से निकाल करके उन्हें लाया, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें हर बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हे मेरे प्यारो भाई और बहनों, मेरे प्यारो, परमेश्वर आज हमें नया जीवन देना चाहता है, बीमारी से बचाना चाहता है। यदि हम उसमें विश्वास करते हैं, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें नया शुरुआत वह दे सकता है यदि आप उसमें विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। और वह जब हमें नया ज़िंदगी देता है, नया जीवन देता है, नया शुरुआत देता है, तो हमें उसके प्रति विश्वास रहना चाहिए और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसके रास्ता में चलना चाहिए। परमेश्वर नूह को कहा कि तेरे बीच में शुद्ध और अशुद्ध पशु हैं, शुद्ध और अशुद्ध पक्षी हैं। नूह जब जहाँ से निकला तो इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे और खाने के अनाज
उस वक्त उस समय बहुत अधिक फैला हुआ नहीं था, बहुत अधिक नहीं था, इसीलिए उन्हें मांस खाने की इजाज़त दी। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें शुद्ध और अशुद्ध का जिक्र करता है। यहाँ पर पूरे विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन अब जब आप लेवी व्यवस्था 11 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर बतलाता है कि कौन सा पशु शुद्ध है, कौन सा पक्षी शुद्ध है। उसी को खाने का परमेश्वर इजाज़त दिया था, जिसमें मनुष्य का बीमारी होने का कम संभावना होता है। परंतु यदि हम शाकाहारी जीवन बिताने और चुनने का प्रयास करते हैं, शाकाहारी जीवन का चुनाव करते हैं, परमेश्वर उससे और भी हमें वरदान देता है, आशीष देता है। उससे हम लोग और अधिक आशीषित होते हैं कि हम लोग बीमारी से बचे रहेंगे, कम बीमारी होगा। आज बहुत सारे बीमारी चर्बी से, मांस खाने से होती है। आज परमेश्वर हमें बतलाता है उसके आज्ञा में कि किस तरह शुद्ध चीज़ों का व्यवहार करना, और हो सके जितना तक जो परमेश्वर मनुष्य को आदि में शुरू में जो दिया था भोजन वस्तु अनाज, उसको खाने से हम तंदुरुस्त, स्वस्थ और शक्तिशाली मनुष्य बन सकते हैं, हो सकते हैं। परमेश्वर इसका आशीष हमें देना चाहता है। तो प्यारो, आइए हम इस बातों को हम माने, इस निर्देश को हम माने और परमेश्वर के साथ नया जीवन बिताने का हम अति अधिक प्रयत्न करें। और परमेश्वर, जब हम इच्छा करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम देखते हैं नूह जब वहाँ से निकला तो वह परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। जो अच्छे जीव थे, जानवर थे और पक्षी थे, शुद्ध जानवरों और शुद्ध पक्षी में से वह कुछ को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, उसके लिए बलिदान किया और उसका सुगंध परमेश्वर तक पहुंचा और परमेश्वर उससे बहुत खुश हुआ। और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को प्रतिज्ञा दिया कि वह आकाश में एक इंद्रधनुष उनके लिए चिन्ह देता है, जो कि नूह और उसके वंश और हर एक जाति, उसके वंश आने वाले जाति के लिए एक चिन्ह रहेगा। और उतना ही नहीं, हर एक पशु पक्षी सबके लिए भी वह इसके साथ वाचा बांधता है कि वह पृथ्वी को और कभी जल से पूरी नष्ट नहीं करेगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर नूह से किया, यह वाचा परमेश्वर नूह को दिया। और वह वाचा आज भी हम देख पाते हैं कि कहीं भी परमेश्वर कभी भी परमेश्वर बाढ़ से, वर्षा से पूरा पृथ्वी को नहीं नष्ट करने जा रहा है। कहीं कहीं बाढ़ होती है, कई जगह बाढ़ होती है, बहुत अधिक बाढ़ होती है, लेकिन सारी पृथ्वी को परमेश्वर कभी एक साथ मनुष्य जाति को नष्ट नहीं करने वाला है। पर हम लोग को तैयार होने के लिए कहता है कि हम उसके प्रति आए, उसके करीब आए और उसकी आज्ञाओं को माने, उसके राह में चले, उसका डर भय माने। अभी परमेश्वर हम लोग को धर्मी रास्ता में चलने के लिए बुला रहा है कि हम जब धर्मी रास्ता में चलते हैं, नूह के समान, हम लोग परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज में अनंत लोग रहेंगे, अनंत जीवन बिताएंगे। लेकिन जो लोग अविश्वासी होंगे, दुष्ट लोग होंगे, पाप को नहीं छोड़ेंगे, वे लोग नाश किए जाएंगे। इस बार वर्षा से नहीं, पानी से नहीं, बाढ़ से नहीं, जल प्रलय से नहीं, पर वे लोग आग से नाश किए जाएंगे। लेकिन प्यारों भाई और बहनों, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वह हमें मन फिराव के लिए कहता है और कहता है कि हम उसके साथ जिए, एक नया जीवन व्यतीत करें, एक नया जीवन जो हृदय परमेश्वर को प्रेम करता है
और उससे अति प्रेम करते हुए उसके राह में चलता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है। यदि हम परमेश्वर के डर भय में चले, उसके रास्ता में चले, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा और हमें उसके रास्ता में ले चलेगा, अगुवाई करेगा। प्यारों भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में बहुत आशीष मिलता है। हमें बहुतायत का आशीष है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, वो हम सबों के संग रहे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि तू नूह को बुलाया कि नूह और उसके परिवार बचाए जाए, पाप से बचाए जाए और उन्हें नया ज़िंदगी, नया जीवन शुरुआत करने के लिए उन्हें मौका दिया। आज हमें भी तू बुलाता है कि हम पछताव करें और नया जीवन बिताए, और तू हमें बीमारी से और पाप से छुड़ाना चाहता है। जब हम तेरे पास आते हैं, तुझ में विश्वास करते हैं, हम तेरे आज्ञा पालन करने वाले बने पिता, हमें तेरा मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे राह में चलने सके। हमारी तो मदद कर पिता परमेश्वर। सबों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें। आमीन।